इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। षष्ठम अध्याय है जिसमें आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है। इस अध्याय में सामान्य रूप से आश्रव तत्व का व्याख्यान होगा और सप्तम अध्याय में शुभाश्रव की मुख्यता को लेकर के वर्णन करेंगे। काय वांग मनः कर्म योग। योग का अर्थ क्या है? आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन है उसका नाम योग है, जो कि निमित्त के भेद से वह 3 प्रकार का होता है। काय वांग मनः, मन वचन और काय, इन तीनों की चेष्टा का नाम योग है। कर्म का अर्थ यहाँ पर सूत्र में जो कर्म शब्द आया है उससे ज्ञानावरणादि कर्म नहीं लेना, किंतु मन वचन काय कृत कर्म अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम यहाँ पर कर्म है, जिसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कर्म के आश्रय के लिए ये योग कारण है, किंतु कभी कभी कारण में कार्य का उपचार करके उसी को आश्रय की संज्ञा देते हैं। अग्रिम सूत्र में वह विषय आने वाला है। तो इस प्रकार मन वचन और काय प्रसंग में यहाँ पर क्रम जो रखा है, पहले मन को नहीं रखा, पहले काय को रखा, फिर वचन को, फिर बाद में मन को लास्ट में रखा। इसका आशय हो सकता है आचार्यों का, उनका जो भी हो, हमें जो समझ में आ रहा है प्रसंग में वह आपके सामने रख रहा हूँ। काय योग को प्रथम क्यों रखा, इसका ये कारण हो सकता है, काय योग वाले जो जीव हैं वह सबसे अधिक हैं, क्योंकि अनंतानंत जो एकेंद्रीय हैं जिनके पास मात्र शरीर संबंधी ही योग है, इसलिए उसको प्रथम रखा हो। उसके पश्चात वचन योग आता है, और वचन योग कहाँ से प्रारंभ होता है? द्विंद्रिय से प्रारंभ होता है। इसलिए पंचेंद्रियों की अपेक्षा अथवा संगी पंचेंद्रिय के अपेक्षा से विकलत्रयों की संख्या अधिक है, इसलिए इसको प्रथम रखा हो, और लास्ट में तो मनोयोग रखा ही है। इस प्रकार काय वचन और मन की प्रवृत्ति के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है, जिसको योग बोल रहे हैं। आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन है उसका नाम योग है। चेष्टाएं कम करें, क्योंकि चेष्टाएं अधिक होगी तो निश्चित रूप से आश्रय में अंतर आएगा। आश्रय बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेशों की क्वांटिटी जो अधिक मात्रा में जो आती है या कर्म के रूप में वह परिणमन को प्राप्त होते हैं वर्गणाएं, उसमें आत्मगत चेष्टा ही एकमात्र कारण है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए मनोवचन काय की चेष्टा को, उसकी चंचलता को हम कम कर सकते हैं। पूर्णतः अभाव तो नहीं होगा, किंतु उस चंचलता में कमी की जा सकती है, करना चाहिए। स आश्रवः, स अर्थात वह योग, वह योग ही आश्रव है, जबकि योग आश्रव के लिए कारण है, किंतु कारण में कार्य का उपचार, कभी कार्य में कारण का उपचार करके कथन किया जाता है। आश्रव का अर्थ आना होता है। स्रव धातु आने के अर्थ में है, जैसे रक्तस्राव बोलते हैं, स्राव उसी से आश्रव बनता है। किंतु जिस प्रकार रक्त का स्राव हो रहा है, उस प्रकार यहाँ पर कर्म जो है कहीं बाहर से आ रहे हों, ऐसा अर्थ न लेकर के आचार्यों ने आश्रव का अर्थ परिणमन लिया है।
यानी कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए जो आत्म प्रदेश पर वर्णाएं विद्यमान हैं, उनका मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से कर्म के रूप में जो परिणमन होना होता है, उसका नाम आश्रव है। ऐसा इसका संक्षेप में प्रासंगिक अर्थ है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। अब आश्रव दो तरह से होता है। मन वचन काय की चेष्टा तो होती है, किंतु वह चेष्टा यदि शुभात्मक है तो वह पुण्याश्रव के लिए कारण बनती है वह चेष्टा, और मन वचन काय की चेष्टा यदि अशुभात्मक है तो वह पाप प्रकृति के आश्रव के लिए कारण बनती है। अब काय की अशुभता कैसे? शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो ऐसी चेष्टा है जो पाप प्रकृति के लिए कारणभूत होती हैं। जैसे हिंसा रूप कायिक चेष्टा, जिन चेष्टाओं के माध्यम से हिंसा होती वो कायिक अशुभ चेष्टा मानी जाती है। इसी प्रकार अदत्ता दान, बिना दी हुई वस्तु को लेने रूप जो कायिक चेष्टा है वह अशुभ चेष्टा मानी जाती है। और इसी प्रकार वासना के रूप में जो प्रवृत्ति होती है कायिक प्रवृत्ति, वह भी अशुभात्मक मानी जाती है। इसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रव होता है। कोई कहता महाराज पाप कर्म से कैसे बचें? अशुभ चेष्टा से बचने का पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से पाप कर्म से विराम मिलेगा। पाप कर्म का आना अथवा पाप कर्म का बंध रुक सकता है। इसी प्रकार वचन संबंधी भी अशुभ चेष्टाएं क्या होती? अनर्थ भाषण, झूठ बोलना, ये पाप है। जो असत्य बोलता है वह निश्चित रूप से पाप का बंध कर रहा है। वो बोल रहा है महाराज हम भी बोलें तो पाप बंद करना हो तो कर लो, वह कर रहा है इसलिए हम कर दें, ऐसा ठीक नहीं। किंतु वाचनिक जो चेष्टा है वो सत्यात्मक होनी चाहिए, और असत्य भाषण यदि वह करेगा निश्चित रूप से वह पाप के आश्रव से बच नहीं सकता। परुष वचन, परुष का अर्थ पुरुष नहीं, परुष अर्थात कठोर वचनों का प्रयोग करना, ऐसे वचनों का प्रयोग करना कि वह तिलमिला जाए। कठोर वचन चुभ जाते हैं कांटे से भी ज्यादा, ऐसे वचनों का प्रयोग यदि करेगा तो वह पाप का आश्रव करेगा। असभ्य वचन, वह सभ्य व्यक्ति कभी भी असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं कर सकता, नहीं करना। ये अशुभ चेष्टाएं जो है वचन संबंधी यदि होती हैं उसके माध्यम से पाप का आश्रव होता है। इसी प्रकार मन के माध्यम से दूसरे के वध आदि के बारे में चिंतन करना, यह मानसिक अशुभ प्रवृत्ति मानी जाती है। और ईर्ष्या का भाव आना, पुरुषार्थ करो ना, ईर्ष्या क्यों करते हो? है? वो आगे बढ़ रहा है अच्छाई के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, उसको लेकर के कम से कम प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए। किंतु प्रमोद भाव जागृत न होकर के वह ईर्ष्या करता है, उसके माध्यम से बैठे बैठे वह पाप का आश्रव कर रहा है। असूयादि भाव, असूयादि भाव का अर्थ जलन जिसको बोलते हैं, भीतर ही भीतर वह उसकी आत्मा जल रही है, वह भी अशुभ मनोयोग माना जाता है। इस प्रकार मन वचन काय की चेष्टा यदि अशुभात्मक होती है उसके माध्यम से पाप का आश्रव, और ठीक इससे विपरीत अर्थात मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक हो, धार्मिक चेष्टा हो, उसके माध्यम से पुण्य का आश्रव होता है। पुण्य का स्वरूप क्या है यहाँ पर बताया है पुष्पा स्वामी ने। जो आत्मा को पवित्र करे, आत्मगत ऐसा परिणाम जिस परिणाम के द्वारा आत्मा पवित्र हो
अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे उसका नाम पुण्य है। तो इस प्रकार के भाव अपने को करना चाहिए। आत्मा को पवित्र बनाने वाले जो परिणाम है वो हमारे लिए घातक नहीं, हमारे लिए वरदान शुद्ध हो जाते हैं वो परिणाम। और इससे क्या होता है, साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंद होता है। और पाप की परिभाषा बहुत अद्भुत परिभाषा दी है, उसको आप समझ लें। रक्षति आत्मानम, जो आत्मा की रक्षा करे उसका नाम पाप है। महाराज ये क्या कहना चाह रहे हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं हमने। जो आत्मा की रक्षा करे, किससे? धर्म से, यानी धर्म को अंगीकार करने न दे, उसका नाम पाप है। ये घुमावदार परिभाषा है। रक्षति आत्मानम शुभात धर्मात इति वा पापम, जो आत्मा की रक्षा धर्म से करता है, यानी धर्म की ओर अग्रसर नहीं होने देता, उसका नाम पाप है। जो धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, हम अग्रसर नहीं करा पाएंगे उसको, क्योंकि पाप कर्म का उदय है, क्योंकि पाप का आश्रय वह कर रहा है, उसके कारण ही वह धर्म से कोसों दूर होता चला जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? आत्मा की रक्षा हो रही है उसकी, किंतु धर्म से हो रही है। अधर्म से रक्षा होनी चाहिए। जो अधर्म से रक्षा करता है वह पुण्य माना जाता है। इस प्रकार सामान्य रूप से शुभाश्रव और अशुभाश्रव की चर्चा के रूप में यह सूत्र चला गया। अब अग्रिम सूत्र है, स्वामी की अपेक्षा से भी आश्रव में अंतर आता है। सकषाया कषायो सांप्रायिकेर्यापतयो। जीव दो तरह के हैं, एक कषायवान और एक कषाय से रहित। जो सकषायी है उसके द्वारा जो आश्रव होता है वह सांप्रायिक आश्रव माना जाता है। सांप्रायिक का अर्थ, संसार का नाम सांप्राय कहा। जो संसार के लिए कारणभूत आश्रव हो उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है, जो कि विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव होता है, जिसका नाम सांप्रायिक आश्रव है। वह प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव को माना है। उसके बाद इर्यापद जो आश्रव उसको बोलते हैं। एक समयवर्ती जो आश्रव होता है उसका नाम इर्यापद आश्रव, जो कि योग के माध्यम से होता है। और कषाय का जहां पर अभाव है वहां से प्रारंभ होता है, अर्थात 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो आश्रव होता है वह एक समयवर्ती आश्रव, यानी वह कर्म आया नहीं, अनंतर समय में निकल जाएगा, वो टिकता नहीं। वो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने। मकान है किंतु उसके ऊपर छत नहीं, इस प्रकार का सीमेंटेड नहीं, वो उसके ऊपर टीन है। ऐसे इस प्रकार वर्षा होगी तो वह पानी उसमें रुकेगा नहीं, सीधा नीचे आ जाता है एक समय में। मतलब ये उदाहरण दिया है, सीधा नीचे आता है। और नीचे यदि मान लो गड्ढा है, खाई है, तो उसमें वह पानी एकत्रित होता है, उसका नाम सांप्रायिक, वह टिकता है। जो टिकता है उसका नाम सांप्रायिक, अर्थात विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है। और जो एक समयवर्ती आश्रव होता है उसका नाम इर्यापद आश्रव है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। सूत्र में पूर्वस्य ऐसा आया है, उसका अर्थ क्या? पूर्वस्य भेदा अर्थ सांप्रायिक आश्रवस्य भेदा। ये सांप्रायिक आश्रव के ये भेद हैं। कितने हैं? ये 39 भेद हो जाते हैं, गिनो सूत्र में कम से कम। इंद्रिय 5 है,
संख्या भी जोड़ते जाओ। इंद्रिय 5 हैं, कषाय 4 हैं, 5 और 4 9, अव्रत अर्थात 5 पाप हैं, 9 और 5 14, और क्रियाएं 25 होती हैं, 14 और 25 39 की संख्या आ गई। ये सारे सारे सांप्रदायिक आश्रम के लिए कारणभूत हैं परिणाम। 5 इंद्रिय तो आपको ज्ञात है, आप पंचेंद्रिय है ही। 5 इंद्रियों के व्यापार के माध्यम से सांप्रदायिक आश्रय होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। महाराज हमारी तरफ देखते ही नहीं है। अरे हम क्यों देखें? हाँ, हमें आश्रय थोड़ी करना है। इंद्रिय का व्यापार होगा तो सांप्रदायिक आश्रय होगा। यदि आपकी तरफ हमारी दृष्टि जाती भी है, धर्माण राग को लेकर के जा सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु राग की दृष्टि से कभी भी इंद्रिय का व्यापार साधक नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। तो इंद्रिय व्यापार के माध्यम से भी सांप्रदायिक आश्रय होता है। वह 5 तरह का हो गया। 5 इंद्रियों का व्यापार है। अब इंद्रियों का व्यापार करो और हम सांप्रदायिक आश्रय से बच जाए महाराज, आप नहीं बच पाओगे। और 5 इंद्रिय 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये भी सांप्रदायिक आश्रय के लिए कारण है। और 5 पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और इसके अलावा 25 क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से सांप्रदायिक आश्रय होता है। उन 25 क्रियाओं का उल्लेख हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा इसी में, किंतु महत्वपूर्ण 1-2 क्रियाएं हैं, उनको यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा है। एक सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। ऐसी क्रिया करो जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में वृद्धि हो। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त क्रिया। वह सम्यक्त क्रिया किसको बोलते हैं? चैत्य अर्थात भगवान है, जनबिंब है, गुरु है, प्रवचन अर्थात जनवाणी है, शास्त्र है, इनकी पूजा आदि ही लक्षण है, जिसका ऐसी जो क्रिया है जो कि सम्यक्त को वृद्धिंगत कराने में कारणभूत है, इसको सम्यक्त क्रिया के अंतर्गत किया है। इसके अलावा एक और क्रिया है, उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वह यह है कि यथोक्तम आज्ञाम आवश्यकादिषु चारित्र मोहोदयात् कर्तुम अशक्नुवतः अन्यथा प्ररूपणात् आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। इससे भी अपने को हमेशा बचना चाहिए। आज्ञा व्यापादिकी अर्थात आज्ञा के उल्लंघन करने रूप क्रिया। कौन सी क्रिया है? जैसे आगम में आज्ञा दी है आवश्यक आदि के पालन करने में, उसमें पालन करने में कोई असमर्थ है, क्योंकि चारित्र मुनि का तीव्र उदय होने के कारण आवश्यक आदि क्रियाओं को करने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। यहां तक तो ठीक है, असमर्थ हो रहा है वो, किंतु वह अन्यथा प्ररूपण करता है। अन्यथा प्ररूपण क्या? स्वयं मुनि बनने की क्षमता नहीं है और आज मुनि नहीं हो सकते, अन्यथा प्ररूपण चालू हो गया। आप यदि मान लो नहीं बन सकते, आपकी क्षमता सामर्थ्य नहीं है, न बनो, किंतु जो बन रहा है उसमें व्यवधान तो उपस्थित मत करो। आज नहीं हो सकते, किस आधार से आप कह रहे हैं बताओ? क्योंकि आगम यह स्पष्ट बता रहा है कि 6 सहनन में से किसी भी सहनन के साथ मुनिव्रत का पालन करना, इसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आगम में जैसा प्ररूपण किया है वस्तु तत्व का, उसको उसी रूप में करना चाहिए। यदि विपरीत करता है तो वह आज्ञा व्यापादिकी क्रिया मानी जाती है। यह मार्ग दूषित नहीं होना चाहिए। हम मार्ग पर चले अथवा न चले ये अलग वस्तु, किंतु मार्ग को दूषित नहीं करना।
इसका अर्थ है। इस प्रकार बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसको समय पर आगम के माध्यम से उसका ज्ञान किया जा सकता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। अब आश्रव में विशेषता आती है। सामान्य रूप से कषाय का उदय हो जाता है, उस समय तो आश्रव होता ही है, किंतु समान रूप से आश्रव नहीं होता, उसमें कुछ विशेषताएं आती हैं। वो क्या है? तीव्र भाव है। कर्म के उदय में बाह्य और आभ्यंतर कारणों के कारण जो परिणाम उद्रेकित हुए हैं उसको तीव्र परिणाम बोलते हैं। एक सामान्य रूप से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु उन परिणामों में जो तीव्रता आई है, उस तीव्रता के कारण परिणामों में तीव्रता आने के फलस्वरूप आश्रव में विशेषता आएगी। सामान्य रूप से आश्रव होना अभी भी हो रहा है, किंतु परिणामों में यदि तीव्रता आ गई, उसके माध्यम से सामान्य आश्रव नहीं होगा, विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव होता है। इसे ठीक विपरीत जो परिणाम है उसका नाम मंद परिणाम। परिणामों को मंद रखो ना, रखा नहीं जाता महाराज, फिर तीव्र कैसा रखा जा रहा है? परिणामों को तीव्र आपने किया है, उसी प्रकार परिणामों को मंद कर लो, दिक्कत क्या है? मंद परिणाम कैसे करें महाराज? तो तीव्र कैसे कर रहे हैं ये बताओ ना। जो तीव्र परिणाम के लिए कारणभूत जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक मंद परिणाम होगा और उसके माध्यम से आश्रव में अंतर आता चला जाता है। एक कृष्ण लेशा वाला है और एक शुक्ल लेशा वाला है, दोनों को ले लो। शुक्ल लेशा के रूप में चेष्टाएं करना बहुत कठिन है। आज वर्तमान में तो शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है, शुक्ल लेशा भी हो जाए, मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। ये हो गया मंद परिणाम। और यह प्राणी मेरे द्वारा हनन करने योग्य है, इस प्रकार जान करके जो प्रवृत्ति करता है उसका नाम ज्ञात भाव है। केवल उदाहरण दिया है, केवल पापाश्रव के प्रसंग में ही ज्ञात भाव होता है ऐसा नहीं, किंतु धार्मिक क्रियाओं में भी वह होश हवास के साथ, उत्साह के साथ वह धार्मिक क्रिया यदि करता है तो भी वह ज्ञात भाव के अंतर्गत आता है। अज्ञात भाव किसको बोलते हैं? मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ज्ञात नहीं इसलिए उसका नाम अज्ञात ऐसा कहा ही नहीं गया। टीकाकार ये स्पष्ट कर रहे हैं अज्ञात का क्या स्वरूप है। मदात प्रमादात व अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण, प्रमाद के कारण, अनवबुद्ध यानी बिना सोच विचार किए प्रवृत्ति करना यह अज्ञात माना जाता है। अज्ञात का मुझे ज्ञात नहीं था महाराज, ऐसा कार्य हुआ है, हमें प्रायश्चित दे दो। ज्ञात नहीं था इसका अर्थ अबुद्धिपूर्वक चेष्टा हो गई क्या? उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अज्ञात का अर्थ वह मदहोशी जिसको बोलते हैं, उस समय क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य उसको भूल जाता है और उस कार्य को कर डालता है, उसको बोलते हैं अज्ञात। इसी प्रकार प्रमाद के द्वारा, प्रमाद जब होता है उस समय कुछ समझ में नहीं आता और कार्य हो जाता है, फिर बाद में होने के उपरांत मैं क्या करूं महाराज, क्या करूं, क्या प्रायश्चित ले लो और क्या। बार बार कहां तक प्रायश्चित देंगे और कहां तक आप लेंगे। इसलिए मद से अर्थात उन्मत्तता से और प्रमाद से ऊपर उठने का प्रयास करो। अधिकरण की विशेषता, अधिकरण का अर्थ आधार होता है। वह अधिकरण जीवात्मक भी होता है और अजीवात्मक भी अधिकरण अर्थात आधार होता है, जिसके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है।
ये हो गया। तद विशेष का अर्थ क्या? आश्रव की विशेषता। अधिकरणम जीवा जीवाहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। अधिकरण की विशेषता और वीर की विशेषता अर्थात शक्ति की विशेषता। कमजोर व्यक्ति है तो कैसा आश्रव करेगा वो है? वीर की वज्र वृषभ नाराज सहनन यदि है, उसके माध्यम से जो वो आश्रव करता है, पापाश्रव की अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो विशिष्ट व कर्म का आश्रव करने में वह शक्ति कारण पड़ती है, उसके आधार से वह कर रहा है। हीन सहनन वाला सप्तम पृथ्वी नहीं जा सकता, ये आगम उल्लेख है। इसी प्रकार वीर की विशेषता के माध्यम से वज्रसन नाराज सहनन के माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में उस सहनन का उपयोग करता है, तो वह सहनन के आधार से मुक्ति भी पाता है। इस प्रकार वीर की अपेक्षा वीर की विशेषता के माध्यम से भी आश्रव में विशेषता आती चली जाती है। प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के कर्मों के आश्रव के लिए वीर आवश्यक है। वीर अर्थात शक्ति। अधिकरणम जीवा जीवाहा। वह अधिकरण जीवात्मक भी है और अजीवात्मक भी अधिकरण है। अधिकरण का अर्थ और कुछ नहीं, आधार। जो आश्रव के लिए आधारभूत सामग्री हो उसका नाम अधिकरण है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषय त्रिश 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 चतुश्चय कषः। आद्यम का अर्थ क्या? जीवाधिकरणम। वो जीवाधिकरण, उसके 108 भेद हो रहे हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, योग कृतकारित अनुमोदन कषाय, और इनके माध्यम से संभ्रम समारंभ आरंभ, ये 3 हो गए। संभ्रम का अर्थ क्या है? क्यों? संभ्रम का अर्थ क्या है? प्लानिंग। हाँ, मान लो आपको भवन का निर्माण करना है तो पहले आप प्लानिंग करते हैं, स्कीम जिसको बोलते हैं, तो वो संरंभ कहलाता है। अभी प्रारंभ नहीं किया किंतु आश्रव तो प्रारंभ हो गया। हाँ, हर चीज के प्लान सुनियोजित ढंग से वह कार्य करता है। कार्य करना प्रारंभ नहीं किया किंतु कार्य करने के पूर्व में योजना जो बनाई जाती है उसका नाम संरंभ। उसके माध्यम से आश्रव होता है। किसी का वध करना है, मन में भाव आया है, किस ढंग से करें, किस क्या तरकीब अपनाएं, ये जो भाव है ये संरंभ का। अभी हनन हुआ नहीं, घात हुआ नहीं जीव का, किंतु घात का जो भाव जागृत हुआ है वह संरंभ के अंतर्गत आता है। समारंभ का अर्थ जो आपने योजना बनाई है उस योजना की पूर्ति के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको एकत्रित करने का नाम समारंभ है। और आरंभ का अर्थ प्रारंभ करना, स्टार्ट जिसको बोलते हैं। इस प्रकार संरंभ समारंभ आरंभ, ये तीनों ये जीवाधिकरण है। इसमें जीव ही लगा हुआ है, अजीव नहीं लगा इसमें। आधार इसमें आश्रव में आधार जीव ही है। योग अर्थात मन वचन काय के चेष्टा के माध्यम से योग हो रहा है, ये भी इसमें भी जीव ही अधिकरण है। कृत कारित अनुमोदन, स्वयं करना, और स्वयं नहीं करने की क्षमता नहीं है तुम कर लो। दूसरे के द्वारा कराना, कराने में भी पाप है क्योंकि सांप्रदायिक आश्रव इसके द्वारा होगा। हम थोड़ी कर रहे हैं, करा रहे हैं ना, है? नहीं कराते। दुकान किसकी है? आपकी है, इसलिए दुकानदार आप कहलाएंगे।
किंतु नौकर के द्वारा दुकान चल रही है तो नौकर ही पाप का भागी होगा, आश्रव का भागी होगा, और आप शांत बैठे हैं। ऐसा नहीं, हलो हलो के माध्यम से भी काम होता है, अथवा दूसरे के हाथ में आपने मोबाइल दे रखा है, वो सारा कार्य देख रहा है, आप केवल चेयरमैन, चेयरमैन का अर्थ का कुर्सी पर आप बैठे हैं, सारा का सारा कार्य दूसरे के द्वारा संचालित है। इसको बोलते हैं कारित। स्वयं करना कृत है, दूसरे के द्वारा कराना कारित है, और कोई कर रहा है उसकी सहमति देना बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें भी छठा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा मिलेगा उसमें। पाप कार्य है तो पूरा हिस्सा मिलेगा, और क्या मिलेगा, क्योंकि उसकी अनुमति आपने की है, सहमति दी है, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने, ऐसा जो भाव किया। इसके माध्यम से भी कषाय, क्रोध, मान, माया उपचार हैं। इनको परस्पर में गुणित करने पर 108 की संख्या आती है। ये जीवाधिकरण के 108 भेद हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा था, किसी ने पूछा कि महाराज माला में 108 क्यों मणियां होती हैं, इसका कोई सिद्धांत है क्या? सिद्धांत में कहीं भी उल्लेख नहीं आता 108 का, किंतु परंपरा की दृष्टि से श्रवण के पीछे 108 जोड़ा जाता है। 108 अमुक अमुक महाराज, तो 108 का अर्थ है जो श्रवण लोग 108 प्रकार के आश्रव को रोकने के लिए जाप करते हैं, इसका नाम 108। ऐसा उन्होंने अच्छा चिंतन दिया था, वह उपयुक्त भी लगता है। ये जीवाधिकरण हो गया। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर, द्वि त्रि भेदा परम। परम का अर्थ अजीवाधिकरण है। वो कितने प्रकार का? 11 प्रकार का है। निर्वर्तना का अर्थ निष्पादना, रचना, विशेष का नाम निर्वर्तना है। और उसके 2 भेद है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना के माध्यम से शरीर आदि की रचना होती है, उसको मूल गुण निर्वर्तना बोलते हैं। और उत्तर गुण निर्वर्तना का अर्थ जिनके माध्यम से सांसारिक कार्य संपादित किए जाते हैं, उसका नाम उत्तर गुण निर्वर्तना। कोई लेख आदि लिख रहा है, लिखने वाला तो लेखक है, किंतु अधिकरण के रूप में पेपर है, वह अजीवाधिकरण। आप पत्र लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, किस पर लिखोगे? लिखने के लिए साधन तो पेन है, लेखनी है, किसके ऊपर लिखा जा रहा है, वह आधार के रूप में पेपर आ गया, तो वह अजीवाधिकरण माना जाता। तो लिखने रूप जो कार्य हो रहा है वह भी अजीवाधिकरण के रूप में आता है। भवन का निर्माण आप करते हैं, किंतु मटेरियल वह जीवात्मक है क्या अजीवात्मक है? वह अजीवात्मक है, और उसके माध्यम से आश्रव होगा। जीवगत परिणाम के द्वारा जो आश्रव हो रहा है वह जीवात्मक अधिकरण माना जाता है। और जिस आश्रव के लिए आधारभूत अजीव यदि उपस्थित है तो उसका नाम अजीवाधिकरण। उसके बिना आश्रव नहीं होगा, वह आश्रव के लिए अधिकरण है, बेस है। निक्षेप, निक्षेप का अर्थ रखना। जो कुछ भी सामग्री आपके पास है उसको आप रखते हैं। तो निक्षेप कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना देखे वस्तु को रखना, ये एक निक्षेप संबंधी भेद हो गया। और देखा तो है किंतु परिमार्जन नहीं किया, जहां पर जीव जंतु आदि होते हैं उसका परिमार्जन नहीं किया, तो वह दूसरा भेद आ गया। सहसा अर्थात जल्दी जल्दी उसको रख दिया।
और अनाभव का अर्थ यह है जहां पर रखना है उसका परिमार्जन तो हम कर रहे हैं, परिमार्जन करने के उपरांत जो अन्यत्र जीव गए हैं वहां पर यदि मान लो जल अधिक है तो उसकी विराधना होगी। इसलिए बहुत सोच विचार करके सावधानी पूर्वक ये क्रियाएं की जाती हैं। तो निक्षेप 4 प्रकार का हो गया। संयोग का अर्थ क्या? मिश्रण, भक्तपान संयोग है, इसमें ऐसा होता है, ये अधिकरण है, ये है भक्तपान संयोग। गरम चावल है और ठंडा दूध है, बिल्कुल मिश्रण हो गया, नहीं होना चाहिए। उपकरण संयोग, मान लो बाहर कोई वस्तु रखी है धूप में, तुरंत उसको ला करके छाया में दे रखेंगे तो उस धूप के वातावरण में, उष्ण वातावरण में जो जीव जंतु थे उनकी विराधना छाया में रखने से होगी। और छाया के शीत वातावरण में जो रखा गया जो पदार्थ है उसको यदि धूप में रखेंगे तो उनकी विराधना होगी। इस प्रकार यह उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग की अपेक्षा से 2 भेद। निसर्ग, निसर्ग का अर्थ वह 3 प्रकार का, मनो निसर्ग, वचन संबंधी निसर्ग और काय संबंधी निसर्ग। निसर्ग का अर्थ संचालन, प्रवर्तन, ये अजीवादिकरण है। शरीर की चेष्टा हम कर रहे हैं किंतु चेष्टा किसमें हो रही है? शरीर में हो रही है, इसलिए उस शरीर का संचालन हम कर रहे हैं, उसमें आधार शरीर है, इसलिए वह काय निसर्ग माना जाता है। इसी प्रकार वचन की प्रवृत्ति जीव के द्वारा होती हुई भी उसमें अधिकरण कौन है? भाषा वर्गनाएं हैं, उसके माध्यम से वचन प्रवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार मानसिक चेष्टा में भी मन का होना अनिवार्य हो जाता है, जिसको द्रव्य मन बोलते हैं, वह भी अजीवात्मक है। उसका आधार लेकर के ही चिंतन आदि करते हैं, इस अपेक्षा से वह अजीवादिकरण के रूप में आ जाता है। इस प्रकार ये 11 भेद अजीवादिकरण के हो गए। अब आगे के सूत्रों में ये उल्लेख आ रहा है कि प्रत्येक कर्मों के आश्रय में पर्टिकुलर विशेष रूप से परिणाम कौन कौन से होते हैं, जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय होता है। सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो कर्म है, उन दोनों के आश्रय के लिए कारण क्या है बताया जा रहा है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।